गार्डनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, जिसे ग्रोथ एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, यानी जब हम गार्डनिंग की स्टडी करते हैं या किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रेफ़र करते हैं तो पता चलता है कि नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ में सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है और प्लांट को तेज़ी से बड़ा करता है। अब इसके सोर्सेज जानने से पहले दोस्तों हम थोड़ा इसके पीछे का साइंस समझ लेते हैं। जैसे प्लांट की रूट्स जो होती है वो नाइट्रोजन को 3 फॉर्म्स में अब्जॉर्ब करती है। पहला है यूरिया, फिर अमोनिया और तीसरा है नाइट्रेट। यानी जब हम प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं तो वो उन्हें इन्हीं 3 फॉर्म्स में इनटेक करता है। एग्जांपल, आप जब भी कोई नाइट्रोजन रिलेटेड फर्टिलाइजर परचेज करते हैं तो उनके पैकेट पर ये तीनों फॉर्म्स के बारे में मेंशन किया होता है कि इनमें कितना % यूरिया है, कितना अमोनिया है और कितना % नाइट्रेट है। तो अब पहले दोस्तों बात करते हैं यूरिया की। यूरिया जो है दोस्तों केमिकली सबसे बदनाम खाद है। जी हाँ दोस्तों, ये सॉइल का पीएच को बहुत बढ़ाती है और सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को भी लॉक कर देती है, यानी धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी यानी उसके उपजाऊपन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती है। आप चाहे तो टेस्ट कर ले, थोड़ा वाटर लीजिए, उसका पीएच चेक करें और फिर कुछ दाने यूरिया के डालें और फिर पीएच चेक करें। आप देखोगे कि उसका पीएच जो है 9 तक चला जाता है और भी बहुत नुकसान है। इसीलिए मैं कभी भी किसी किसान भाई को या किसी गार्डनर को यूरिया रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर आपको सीजनल प्लांट लगाना है या और उसके बाद उसकी सारी सॉइल को चेंज करना है, जैसे कुछ कमर्शियली ग्रोअर है जो इनऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो आप वैसा कर सकते हैं, वरना नहीं। अब बात करते हैं यूरिया के ऑर्गेनिक सोर्स की। तो जब प्लांट को ऑर्गेनिकली यूरिया देते हैं तब सॉइल में मौजूद बेनिफिशियल बैक्टीरियाज उस यूरिया को पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि नाइट्रोजन के सबसे बेस्ट फॉर्म है और सबसे सेफ फॉर्म है प्लांट्स के लिए। साइंटिफिकली अगर मैं आपको कहूँ तो सॉइल में जो एरोबिक बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं वो यूरिया को पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जिस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। और फिर अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं और अमोनियम को नाइट्रेट में, जिसे नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं, जो कि बेनिफिशियल एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। यानी मैं सबसे आसान ज़बान में कहूँ तो हम जब भी प्लांट्स को कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं दोस्तों, जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर वो जो है बोन मील, हॉर्न मील, फिश मील, ब्लड मील, रैली मील, स्टेरा मील, फलाना मील, ये जितने भी मील है, इन सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को पहले बेनिफिशियल बैक्टीरियाज खाते हैं, फिर उसके बाद प्लांट की रूट्स को लेने के काबिल बनाते हैं। यानी ये सारा जो खेल है वो इन्हीं बेनिफिशियल बैक्टीरियाज का है। ठीक है, इनका होना बहुत ज़रूरी है।